आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में नामों का खुलासा। मुद्दल कमेटी ने सौंपी सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट में कुल 8 लोगों का नाम। मुद्दल कमेटी की रिपोर्ट में 5 मालिकों और अधिकारियों के नामों का जिक्र। रिपोर्ट में श्रीनिवासन, गुरुनाथ मयप्पन, राजकुंद्रा और सुंदरमन का नाम शामिल। स्पॉट फिक्सिंग पर सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई मुद्दल कमेटी की रिपोर्ट में 3 क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का भी नाम शामिल। जस्टिस मुद्गल ने कहा, जांच के दौरान नहीं था कोई दबाव, रिपोर्ट पर बोलने से किया इनकार। कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का करें इंतजार। देखिए, वो सब रिपोर्ट में मेंशन है। आप रिपोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का इंतजार कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की रिपोर्ट में शामिल 3 खिलाड़ियों के नामों के खुलासे पर प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया। आदित्य वर्मा ने आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के खिलाफ दर्ज की थी शिकायत। जस्टिस मुद्गल कमेटी ने 3 नवंबर को सौंपी थी अपनी रिपोर्ट। कोर्ट ने रिपोर्ट पढ़ने के लिए लिया था वक्त। आज हुआ नामों का खुलासा। 2013 में दिल्ली पुलिस ने किया था आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग का खुलासा। फोन कॉल टेप होने से सामने आया था फिक्सिंग का मामला। खुलासे के बाद श्रीसंत, अजीत चंदेला और अंकित चौहान के साथ ही बिंदुदारा सिंह की हुई थी गिरफ्तारी। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी की मौजूदगी में एक कार्यक्रम के दौरान दिखाया गया भारत का गलत नक्शा। बाद में ऑस्ट्रेलिया ने गलत नक्शे को दिखाने पर बिना शर्त मांगी माफी। ब्रिस्बेन में क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में छात्रों से मिलाया पीएम मोदी ने हाथ। आज जापान और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरून से मिले प्रधानमंत्री मोदी। कल ब्रिस्बेन में गांधी की मूर्ति का अनावरण करेंगे मोदी। G20 समिट में भाग लेंगे नरेंद्र मोदी। कल और परसों तक चलेगा G20 समिट। अमेरिका समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष लेंगे भाग। G20 सम्मेलन खत्म होने के बाद भारतीय समुदाय से मिलेंगे मोदी। 17 नवंबर को अल्फोंस अरेना में मोदी की सभा। करीब 20,000 भारतीय भाषण सुनने के लिए होंगे इकट्ठा। शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी और टीएमसी के पूर्व सांसद कुणाल घोष ने जेल में की खुदकुशी की कोशिश। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती। कुणाल घोष ने पश्चिम बंगाल के अलीपुर जेल में खाई नींद की गोलियां। 10 नवंबर को दी थी खुदकुशी की धमकी। कुणाल घोष ने कहा था, मुझे यह स्वीकार नहीं कि मैं जेल में बंद हूं और घोटाले में शामिल बाकी लोग बाहर घूमते रहे। कुणाल घोष की खुदकुशी की कोशिश केस में 2 अफसरों पर गिरी गाज। अलीपुर जेल के सुपरिटेंडेंट और मेडिकल अफसर को सस्पेंड किया गया। गृह सचिव के नेतृत्व में बनी जांच कमेटी 2 दिन में सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। दिल्ली में बिजली की बढ़ी कीमतें वापस। डीईआरसी ने बढ़ी कीमतें वापस ली। डीईआरसी का दावा, बिजली कंपनियों ने नहीं दी थी दाम बढ़ाने की जानकारी। दिल्ली में कल से लागू होनी थी बिजली की बढ़ी कीमतें। डीईआरसी ने कहा, पूरी जानकारी मिलने के बाद होगा निर्णय। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने कहा, बिजली की बढ़ी दरों को वापस लेने का एसएमएस मिला। बोले, डीएमआरसी राजनीति नहीं कर रही, गणना में हुई थी चूक। मुझे नहीं डिटेल्स नहीं मालूम है। जैसे मैं बैठा था अभी स्टेज पे, मुझे एक एसएमएस मेरे ऑफिस से आया है कि उन लोगों ने विड्रॉ कर लिया है क्योंकि जो दर लगाई थी उसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी, तो विड्रॉ हो गया ऑर्डर। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर लगी रोक। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगाई। शिक्षा में मुस्लिम आरक्षण पर भी लगी रोक। बॉम्बे हाईकोर्ट में 5 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। कांग्रेस ने कहा, मराठा और मुस्लिम आरक्षण पर राय स्पष्ट करे फडणवीस सरकार। राज्य सरकार से गुजारिश करता हूं कि अपनी भूमिका स्पष्ट करें। क्या नई सरकार आई है, वो इसमें हस्तक्षेप कर सकती थी या नहीं, इसका भी स्पष्टीकरण होना चाहिए। मोदी सरकार के मानव संसाधन राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया पर फर्जी मार्कशीट हासिल करने का लगा आरोप। बीएसपी नेता कुंवर चंद वकील ने लगाया आरोप।
मंत्री रामशंकर कठेरिया ने आरोपों को बताया गलत, कहा चुनाव में हार का बदला लेने के लिए बीएसपी नेता ने गढ़े झूठे आरोप। कठेरिया के मुताबिक बीएसपी नेता ने आरोप लगाने के लिए जाली दस्तावेज तैयार कराए। बोले रजिस्ट्रार उन दस्तावेजों को फर्जी करार दे चुके हैं। रामशंकर कठेरिया ने कहा आरोप लगाने वालों ने मुझ पर 25 से 30 झूठे मुकदमे भी दर्ज कराए हैं। केवल ये बसपा का जो हारा हुआ प्रत्याशी कुंवर चंद वकील था, प्रतिशोध में मायावती जी ने ये मेरे ऊपर 25-30 केस भी लगवाए, फर्जी इस तरह के भी काम करवाए, किसी तरह में जेल जाऊं। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जारी किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम का सिक्का। गृहमंत्री ने नेहरू पर कार्यक्रम के लिए 20 करोड़ रुपए दिए जाने का किया जिक्र। कांग्रेस के कार्यक्रम में पीएम मोदी को न्योता नहीं दिए जाने को राजनाथ ने बताया संकीर्ण सोच, कहा सरकार नेहरू से जुड़े कार्यक्रमों में सोनिया गांधी और राहुल को आमंत्रित करती रहेगी। नेहरू की समाधि पर पहुंचे सोनिया और राहुल गांधी दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी चढ़ाए श्रद्धा के फूल। नेहरू की विरासत को लेकर जारी सियासत पर बोली मेनका गांधी, कहा नेहरू किसी निजी संपत्ति नहीं, नेहरू देश के धरोहर। पंडित नेहरू देश के हैं, कोई एक पार्टी या दूसरी पार्टी तो थे नहीं, प्रधानमंत्री थे, तो उनको याद करना बहुत अच्छी बात है। सब एएमयू की लाइब्रेरी में लड़कियों के प्रवेश पर रोक के केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। वीसी जमीरुद्दीन शाह को नोटिस भेजा। एएमयू की लाइब्रेरी में लड़कियों की पाबंदी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 24 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। हाईकोर्ट ने लाइब्रेरी में लड़कियों के प्रवेश पर रोक को बताया गलत, कहा लिंग के आधार पर नहीं लगाई जा सकती है शिक्षा पर रोक। नेहरू जयंती पर कांग्रेस ने सरकार पर लगाया उपेक्षा का आरोप। अंबिका सोनी ने सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन जननायक से मतभेद नहीं होना चाहिए, ये कहा। अगर आज सरकार कोई भी ऐसी हरकत करती है या कोई ऐसा काम करती है जिससे किसी एक सर्वश्रेष्ठ नेता की छवि धूमिल करने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग खुद समझते हैं, आज कोई बताने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के बारामती में जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती पर स्वच्छ बारामती अभियान की शुरुआत। स्वच्छ बारामती अभियान को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने लॉन्च किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में ककरौली पुलिस को सता रहा है भूतों का डर। हालात ये है कि शाम ढले कोई भी पुलिसकर्मी ककरौली पुलिस स्टेशन में रुकने को तैयार नहीं। कोई जैसा लगाता जैसे कोई औरत है कोई तो कोई परेशानी करती है, इससे डर हुआ भी है लोगों को। हाँ जैसे बताते हैं तो डर तो हो गई, क्योंकि ये सुनसान जगह हो गया सारा जगह। बस इनकी वो है जी, ये लोग अपनी सबकी वो है। क्या क्या जैसे एक दो ने बताया, वो क्या बताते हैं? ये कहते हैं उनको यहाँ भूतड़ी रहती है, रात में आती 12 बजे के आसपास। दक्षिण कश्मीर के चिन्नीगाम गांव में मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के 2 आतंकी ढेर। 16 घंटे चली मुठभेड़। सेना पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से सफल हुआ ऑपरेशन। एक घर में 2 आतंकियों के छिपे होने की थी खबर। यूपी विधानसभा में गन्ना किसानों के मुद्दे पर हंगामा। बीएसपी और आरएलडी विधायकों ने उठाया समर्थन मूल्य बढ़ाने का मुद्दा। बीएसपी ने सदन से किया वॉकआउट। बीएसपी ने कहा गन्ना किसानों के पिछले साल का पैसा अभी तक बकाया, खस्ता हाल है किसानों की हालत। पहली सरकार है जिसने लगातार 3 सालों से गन्ना की कीमतों में एक भी पैसे की बढ़ोतरी न करके गन्ना किसानों का कमर तोड़ने का काम किया है। थोक महंगाई दर घटी। अक्टूबर में थोक महंगाई दर 1.77% हुई।
सितंबर में थोक महंगाई दर 2.38% थी। अक्टूबर में 5 साल के सबसे निचले स्तर पर आई। कर्नाटक की सेंट्रल जेल में महिला कैदियों से यौन शोषण का मामला आया सामने। महिला कैदियों ने चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी। महिला कैदियों का वार्डन का आरोप, पुरुष कैदियों के पास जाने को करते थे मजबूर। महिला कैदियों के आरोपों के मुताबिक यौन शोषण के जरिए वसूली करते हैं वार्डन। 300 रुपए से 500 रुपए तक की वसूली का आरोप। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया व्यापार मेले का उद्घाटन। दिल्ली के प्रगति मैदान में लगा है व्यापार मेला। व्यापार मेले के उद्घाटन के वक्त उपराज्यपाल नजीब जंग, मंत्री कलराज मिश्र, निर्मला सीतारमण भी रहे मौजूद। 19 से 27 नवंबर तक आम जनता के लिए खोला जाएगा व्यापार मेला। सूरत के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया। एक जूनियर छात्र ने 5 सीनियर छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगाया। जूनियर छात्र के मुताबिक सीनियर छात्रों ने मारपीट की और जबरन उसके बाल काटे। संस्थान ने गठित की जांच कमेटी। पहले भी सामने आया था रैगिंग का मामला। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नसबंदी करने वाले डॉक्टर आर.के. गुप्ता और बिलासपुर के सीएमओ बर्खास्त। 83 महिलाओं की नसबंदी मामले में अब तक 14 महिलाओं की मौत। घटना के जांच के लिए न्यायिक जांच बैठाई गई। 2.5 घंटे में 83 महिलाओं की नसबंदी पर मुख्यमंत्री ने जताया आश्चर्य। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक कमलप्रीत सिंह को दी राहत। तबादला कर दूसरे विभाग में भेजा गया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, बिलासपुर में अधिकारियों को नहीं दिया गया था नसबंदी का टारगेट। बोले, एम्स से डॉक्टरों की टीम चिकित्सा के लिए गई थी, जांच के लिए नहीं। कहा जा रहा है कि स्टेरिलाइजेशन टारगेट ड्रिवन रहा है, तो ऐसा नहीं है। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर सिस्टम में हम इसको डिमांड ड्रिवन करते हैं और प्रमोशनल प्रोग्राम है, तो इसलिए यह कंसेप्शन कि यह कोई टारगेट ड्रिवन है, ऐसा कहना गलत है। दिल्ली से उत्तराखंड घूमने गए दंपति की लाश मिली। पहचान के लिए उत्तरकाशी पहुंचा परिवार। पश्चिम बंगाल से आए थे पति पत्नी। टैक्सी ड्राइवर पर अगवा कर हत्या और बलात्कार का आरोप। दिल्ली के पहाड़गंज में बुजुर्ग के चौकीदार की हत्या। दुकान का शटर तोड़ रहे चोर का किया था विरोध। मुंबई में रंगे हाथ पकड़ी गई फर्जी पुलिस ऑफिसर। होटल में करने गई थी छापेमारी। खुद को डीसीपी बता रही थी आरोपी महिला। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। जम्मू के राजौरी में सनकी लड़के ने लड़की को चाकू मारा, उसके बाद खुद जहर खाया। आरोपी करता था एक तरफा प्यार। लड़की ने मना किया तो चलती को मारकर ली जान। हैदराबाद में 10 महीने तक टीचर करता रहा स्टूडेंट का टॉर्चर। पिटाई के चलते अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। मुंबई के मलाड मर्डर केस में अहम कामयाबी। 36 घंटे बाद कोलकाता से पकड़ा गया आरोपी अरविंद गुप्ता। 32 साल की शगुफ्ता खान की गला रेत कर की थी हत्या। जयपुर में मर्सी होम का संचालक गिरफ्तार। छात्राओं ने छेड़खानी का दर्ज कराया था मामला। दिल्ली के कृष्णा नगर में घर में लगातार 3 दिन चोरी। तीसरे दिन लोगों ने चोर को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। पुलिस की गिरफ्त से फरार हुआ चोर। चोरी की शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं हुई थी अलर्ट। दिल्ली के अलीपुर में जबरदस्त हादसा। बाइक सवार दंपति को अज्ञात गाड़ी ने कुचला। मौके पर हुई पति पत्नी की मौत। राजधानी के नजफगढ़ में सरेआम लूट। नकाबपोश बदमाशों ने सराफा की दुकान लूटी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में सर्दी ने दी दस्तक। सामान्य के मुकाबले 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम।